हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगिराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए जीके के 5 क्वेश्चन और करंट अफेयर की कुछ न्यूज। चलिए चलते हमारे पहले क्वेश्चन पर। और आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये, हु हैज अज्यूम्ड चार्ज एज डायरेक्टर ऑफ BHEL। तो BHEL के जो डायरेक्टर हैं वो कौन बने हैं? तो इसका आंसर है यहाँ पर हमारा उपिंदर सिंह मथारू। उपिंदर सिंह मथारू जी जो हैं, जो BHEL के हैं, ये डायरेक्टर बनाए गए हैं अभी। और उपिंदर सिंह मथारू जी जो डायरेक्टर बनाए गए हैं। BHEL क्या है यहाँ पर? इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये इसकी जो फुल फॉर्म है, इसको हम बेल भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? बेल बोलते हैं। और जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, ये क्या है? पब्लिक सेक्टर इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल इसकी फुल फॉर्म BHEL की। भेल के आपसे पूछा जाएगा भेल के डायरेक्टर कौन बने हैं? तो कौन बने? उपिंदर सिंह मथारू जी। चलिए चलते हमारे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। और दूसरा क्वेश्चन आज का हमारा ये, विच टीम वॉन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप फॉर मैन 2022। तो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप है जो मेंस की 2022 की, वो किसने जीती है? तो इसका आंसर हमारा ITBP ने यहाँ पर ये चैंपियनशिप जीती है। और ITBP यहाँ पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये इसकी फुल फॉर्म है ITBP की। और ITBP जो इस चैंपियनशिप के अंदर, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप के अंदर रिप्रेजेंट कर रही थी, ये AIPSB को रिप्रेजेंट कर रही थी। ये AIPSB को, यानी कि ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को जो ITBP है, इस टूर्नामेंट के अंदर, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप के अंदर, जो ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रही थी। और जो इन्होंने यहाँ पर फाइनल के अंदर बीट किया है ITBP ने, वो किया है आर्मी को। किसको बीट किया है? आर्मी को। और जो ये नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप है, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी? ये की गई थी कच्छ के अंदर। कहाँ पर की गई है? कच्छ के अंदर। और कच्छ कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। कच्छ कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी। और जो नेशनल हॉकी आइस चैंपियनशिप है, ये इसका 11th एडिशन था 2022 वाला। 11th एडिशन था जो इसका नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का। चलिए चलते हमारे इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन हमारा, हु वॉन एबल प्राइज। एबल प्राइज किसने जीता है? तो इसका आंसर हमारा यहाँ पर यह है डेनिस पर्नेल सुलिवियन ने जो एबल प्राइज जीता है। और डेनिस पर्नेल सुलिवियन क्या है? एक अमेरिकन मैथमेटिशियन है। और एबल प्राइज मैथमेटिक्स के अंदर ही दिया जाता है। और जो एबल प्राइज दिया जाता है, ये दिया जाता है नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस
एंड लेटर्स। ये जो एबल प्राइज जो है दिया गया है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दिया जा गया है, और ये एबल प्राइज 2022 के लिए दिया गया है। तो एबल प्राइज 2022 किसने जीता? ये जीता डेनिस पर्नेल-सुलेवी ने, और ये अमेरिकन मैथमेटिशियन हैं। और जो इनको ये दिया गया है, ये एबल प्राइज ये दिया गया कंट्रीब्यूशन के लिए। कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया डेनिस पर्नेल-सुलेवी ने, ये किया टोपोलॉजी के अंदर जो मैथ की एक ब्रांच है टोपोलॉजी, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन के लिए इनको एबल प्राइज दिया गया है। चलिए चलते हैं हमारी अगले क्वेश्चन के ऊपर, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एशले बार्टी अनाउंस्ड रिटायरमेंट बिलोंग्स टू डैश गेम। एशले बार्टी जिन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, तो वो कौन से गेम से बिलोंग करती हैं? तो ये कौन से गेम से बिलोंग करती हैं? ये करती हैं टेनिस से। ये टेनिस प्लेयर है एशले बार्टी। इन्होंने अपने जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, और इन्होंने सिर्फ 25 साल की उम्र में, सिर्फ ओनली 25 साल की ही, 25 ईयर की एज में अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। और इन्होंने 2 महीने पहले अपना 44 ईयर्स के अंदर जब किसी ऑस्ट्रेलियन ने ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था अपने होम में, यानी कि अपने होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन यानी कि 44 सालों के अंदर किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, और ये एशले बार्टी हैं जिन्होंने 44 सालों के बाद ये करिश्मा किया था एक तरीके से। और अभी भी जो एशले बार्टी हैं ये नंबर 1 पोजीशन के ऊपर है, नंबर 1 रैंक पर है, नंबर 1 पोजीशन के ऊपर है जब इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। और इनके द्वारा 3 ग्रैंड स्लैम जीते गए, तो 3 ग्रैंड स्लैम जीते गए। इन्होंने 2019 के अंदर जो है फ्रेंच ओपन जीता 2019 के अंदर, और फिर इन्होंने 2021 के अंदर विंबलडन जो टूर्नामेंट है वो जीता। और 2022 के अंदर इन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। तो 3 इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। चलिए चलते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन के ऊपर, और आज के आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। आखिरी क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पोषण पखवाड़ा इज बीइंग सेलिब्रेटेड फ्रॉम 21 मार्च टू 4 अप्रैल बाय डैश मिनिस्ट्री। तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, कौन से मंत्रालय के द्वारा पोषण पखवाड़ा जो है वो मनाया जा रहा है 21 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक? तो किसके द्वारा मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये मनाया जा रहा है। और ये यहाँ पर इसके मिनिस्टर कौन है? यहाँ पर इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर यहाँ पर स्मृति ईरानी जी। कौन है? स्मृति ईरानी जी हैं। वो क्या है? मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। और जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है पोषण पखवाड़ा, इसका मेन क्या है? एम्फेसिस जोर डालना है, 2 चीज़ों के ऊपर जोर डालना है, एम्फेसाइज करना है। वो किस किस के ऊपर है? वो है आइडेंटिफिकेशन, एक तो आइडेंटिफिकेशन एंड सेलिब्रेशन ऑफ हेल्दी चाइल्ड, celebration of healthy child। इसके ऊपर एम्फेसिस करना है। इस प्रोग्राम का जो वो है मोटिव है, एक तरीके से बोल सकते हैं हम पोषण पखवाड़ा का, एम्फेसिस करना आइडेंटिफिकेशन एंड सेलिब्रेशन ऑफ हेल्दी चाइल्ड। और जो इसका थीम है यहाँ पर, जो पोषण पखवाड़ा इसका थीम है यहाँ पर, वो है इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल
प्रैक्टिस फॉर हेल्दी इंडिया, फॉर हेल्दी इंडिया, फॉर हेल्दी इंडिया। ये जो इसका थीम है पोषण पखवाड़ा का, इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर हेल्दी इंडिया, ये इसका यहाँ पर थीम है। चलिए चलते हैं, आज के हमारे 5 क्वेश्चन ये थे। चलिए चलते हैं हमारी पहली न्यूज के ऊपर, और पहली न्यूज है आज की हमारी ये, रविंद्र जडेजा विल बी सीएसके कैप्टन। तो चेन्नई सुपर किंग के नए कैप्टन कौन होंगे? रविंद्र जडेजा होंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जो थे, MS धोनी थे, उन्होंने अपना कैप्टनसी छोड़ दिया, यहाँ पर कैप्टनसी से रिजाइन कर दिया, यहाँ पर जो कैप्टनसी थी उससे रिजाइन कर दिया है। इसका मतलब क्या है? चेन्नई सुपर किंग के नए कैप्टन कौन होंगे? रविंद्र जडेजा होंगे। चलिए चलते हमारी इससे अगली न्यूज के ऊपर, और इससे अगली न्यूज है यहाँ पर वो है स्प्रिंटर, स्प्रिंटर प्रणव प्रशांत देसाई, स्प्रिंटर प्रणव प्रशांत देसाई ने गोल्ड मेडल जीता है, वोन गोल्ड मेडल। स्प्रिंटर प्रणव प्रशांत देसाई वोन गोल्ड मेडल। तो गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया है? स्प्रिंटर प्रणव प्रशांत देसाई के द्वारा, और ये भारत का, इंडिया का पहला गोल्ड मेडल है, इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल है, फर्स्ट गोल्ड मेडल है, फर्स्ट गोल्ड मेडल है। कौन से गेम के अंदर है? ये भी वर्ल्ड पैरा एथलीट, वर्ल्ड पैरा एथलीट, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स जीपी के अंदर, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स जीपी के अंदर ये है। भारत की वर्ल्ड पैरा एथलीट जीपी जो कहाँ पर आयोजित की जा रही है? ये आयोजित की जा रही है दुबई के अंदर, दुबई के अंदर जो आयोजित की जा रही है, इसके अंदर भारत का ये पहला गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। और जो स्प्रिंटर हैं प्रणव प्रशांत देसाई, इन्होंने जीता है 200 मीटर के अंदर, 200 मीटर जो है वो उसके अंदर T64, 200 मीटर 264 इस कैटेगरी के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स जीपी के अंदर इन्होंने पहला गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं हम ये। चलिए चलते हैं हमारी इससे अगली न्यूज के ऊपर, और अगली न्यूज इससे हमारी ये है स्टीव स्मिथ बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 8000 रन इन टेस्ट क्रिकेट। तो स्टीव स्मिथ दुनिया के सबसे तेज 8000 रन पूरे करने वाले क्रिकेटर बन गए हैं, दुनिया के 8000 रन सबसे तेज पूरे करने वाले टेस्ट क्रिकेट के अंदर सबसे तेज प्लेयर बन गए, सबसे जल्दी इन्होंने किए हैं। जो इन्होंने 8000 रन बनाए हैं ये 151 फर्स्ट इनिंग में बनाए हैं, अपनी 151वीं पारी के अंदर बनाए हैं, 151वीं पारी के अंदर इन्होंने 8000 रन पूरे कर लिए हैं। और इन्होंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है वो किया गया है यहाँ पर कुमार संगकारा का, कुमार संगकारा जो श्रीलंका के बैट्समैन थे, श्रीलंका के बैट्समैन और विकेट कीपर थे, उनका इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। और संगकारा थे जो उन्होंने 8000 रन कंप्लीट करने के लिए 152 इनिंग लिए थे, 150 सेकेंड इनिंग, 152 इनिंग में उन्होंने 152वीं पारी में उन्होंने ये स्कोर बनाया था 8000 रन का, 152वीं पारी में उन्होंने ये स्कोर बनाया था 8000 रन का। चलिए चलते हैं हमारी इससे अगली न्यूज के ऊपर, और अगली न्यूज है यहाँ पर हरीश चंद्र मिश्र स्वोन इन एज लोक आयुक्ता। तो हरीश चंद्र मिश्र जी हैं, इनको लोकायुक्त बनाया गया है दिल्ली का, दिल्ली के अंदर लोकायुक्त इनको हरीश चंद्र मिश्र को बनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए तो दिल्ली के अंदर कौन बने हैं लोकायुक्त, तो कौन बने हैं? हरीश चंद्र मिश्र जी। और जो इनको शपथ दिलवाई गई है वो किनके द्वारा दिलवाई गई? ओथ बाई जो यहाँ पर LG हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल जी के द्वारा, अनिल जो बैजल हैं उनके द्वारा ये शपथ दिलवाई गई है इनको। और जो हरीश चंद्र मिश्र जी हैं ये रिटायर्ड झारखंड हाई कोर्ट जज हैं, झारखंड हाई कोर्ट
जज हैं, रिटायर्ड झारखंड हाई कोर्ट जज हैं, यानी कि झारखंड हाई कोर्ट से रिटायर हुए जज हैं ये, जो हरीश चंद्र मिश्र जी हैं। और इनके अलावा ये जो लोकायुक्ता की पोस्ट थी, लोकायुक्ता की पोस्ट थी, ये दिसंबर 2020 से वैकेंट पड़ी थी, दिसंबर 2020 से वैकेंट पड़ी थी, वैकेंट थी यहाँ पर, क्योंकि इनसे पहले जो यहाँ पर दिसंबर 2020 के अंदर रेव खेतरपाल वो रिटायर हो गए थे इस पोस्ट से। रेव खेतरपाल जो हैं वो लोकायुक्त पद से सेवानिवृत्त हो गए थे, रिटायरमेंट हो गए, तब से लेके अब तक ये पोस्ट खाली पड़ी थी। और अब क्या है, अब जो नए लोकायुक्त होंगे दिल्ली के अंदर होंगे हरीश चंद्र मिश्र जी, और ये 5 साल तक यहाँ पर लोकायुक्त बने रहेंगे, 5 साल इनका टेन्योर रहेगा, 5 साल जो है इनका टेन्योर रहेगा, 5 साल ये कंप्लीट करेंगे लोकायुक्त के रूप में। बस आज के हमारे यही 5 क्वेश्चन थे और यही न्यूज़ थी। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।